और प्यार है, तालियां मार दीजिए एक बार। प्यार है, प्यार है। देखिए देखिए, वी गेट बैक। इतना बढ़िया और प्यारा माहौल है। ये गाना एक्सक्लूसिवली मीडिया ने, आप सब ने हमारे साथ पहली बार सुना है। एंड ये गाना हम भोजपुरी में 9 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है। हम भोजपुरी चैनल, जिसपे बिल्कुल बवाल मचाने वाले हैं हमारे वेरी ओन केसारी लाल यादव जी। और ऐसे में केसारी जी, बहुत सारे आपके फैंस प्यार में कह रहे थे एक हुक स्टेप देखना चाहेंगे आपके साथ। चुम्मा चुम्मा। और आपकी जो एब्स हैं, माशाल्लाह, कैसी लगी इनकी एब्स? आप आकांक्षा की तारीफ किए थे, मगर आपकी एब्स की तारीफ सब मोहतरमा करेंगे। कैसी लगी? एक नंबर। तो मैं चाहूंगा सभी मोहतरमा इस भोजपुरी सुपरस्टार के लिए गाए चुम्मा। हेलो ना, ठीक है। विषय ये है कि विदाउट लड़की में नाच ही नहीं पाता हूँ। तो कोई लड़की है जो मेरा साथ दे दे? जी सर, आपके साथ जो आपके गाने में नाच चुकी है, डांस कर परफॉर्म कर चुकी है, हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत है, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। पूजा को ले लूं क्या? अरे पूजा क्या, क्यों तलाक करवाने पे? कैसा लगा गाना आप लोग को? अरे तो एक बार हल्ला करके बताओ आप लोग। अरे वाह, आइए। अरे अरे अरे, ये खुशी यादव है, आ गई। अभी ये माहौल बदले वाला गाना में थी। एक गाना, एक थोड़ा सा ऐसे मुखड़ा बजा दो, ऑडियो बजा दो, इसका ऑडियो बजा दो। अगर जनता गा दे तो मुझे लगता है और भी बेहतरीन हो जाएगा। मैंने अब इनके मुंह में रिदम थोड़ी है। ये गाना तो मुझे लगता है मुंह से गा सकते हैं, बजाएगा कौन? अरे बिल्कुल गाएगी हमारी जनता। अभी तो गा रहे थे चुम्मा चुम्मा। यह देखिए, आपका गाना जुबान पे चढ़ गया है 2 बार। मेरा नहीं है, बच्चन साहब वाला है। भाई मैं अपना क्रेडिट नहीं लेता। अभी तो सर आप ये सारे गमा हम भोजपुरी का योगदान है कि इतने बड़े लीजेंड आदमी का गाना मुझे मिला। ये बहुत कम ऐसे लोगों को होता है। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सारे गमा की पूरे टीम को, चाहे हमारे विक्रम सर हो, कार्तिक सर हो, मनीष जी हो, संजय जी हो, चाहे एवरीथिंग, जितने भी लोग हैं, सबने मुझे उस लायक समझा और इस गाने का हिस्सा बनाया। इससे बड़ा सौभाग्य कलाकार के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये गाने जब आए तो इस सिनेमा, मुझे लगता है कि सिनेमा यहाँ था, इस दोनों गाने के आने के बाद सिनेमा यहाँ है। क्या बात है, प्यार के लिए बात। दिल से थैंक यू। बजा दो भाई, एक लाइन बजा दो लोग, बजाओ। हाँ हाँ, अल्लाह। अरे क्या गजब हल्ला किए हो। मेरा 20 लाख बर्बाद हो गया, आपको पता है? फ्री में वंश मो
क्या कहा जाए। अच्छा ये बताओ, आप लोग मेरे साथ खुश रहते हो कि नहीं? हाँ, सबसे ज्यादा जीतू भाई खुश रहते हैं। तुम नाराज रहते हो। तो ऐसे आप लोग को टीजर हमारा कैसा लगे बताइए, ऐसा ही आवाज में। और चुम्मा चुम्मा वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगे होगा। ये देखिए जितने मीडिया वाले हैं सब भोजपुरी को बलगरटी से बचाने वाले हैं। आज चुम्मा चुम्मा का नाम हो। ओहो सर, ये तो फंसा दिया। ना दीदी रहने दीजिए। ऐप्स दिखाएंगे अभी एक्चुअली है कि 7-8 महीने से बंद है ना मेरा वो सब। जिम उम बंद कर दिया हूँ, उधर केस में फंस गया था ना, तो उसी की वजह से प्रेशर था थोड़ा सा। पहले से बॉडी भी लूज हुआ है ना मेरा। राजा राम में ठीक था मैं, उधर ऊर्जा मिल रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी की हर वो मेरे शरीर पे जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है आप सबका बहुत बड़ा योगदान है कि मैं अगर खड़ा भी हूँ तो आप सबके प्यार की बदौलत ही खड़ा हूँ और आपके आशीर्वाद के बदौलत ही खड़ा हूँ। तो बस हमारी प्रयास है कि राजा राम को आप अपनी ऊर्जा से कितना एक बेहतर सिनेमा को आप कितना प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अब सिनेमा बहुत कम बन रही है, सीरियल ज़्यादा बन रहा है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो सिनेमा फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करते हैं, ताकि अगर सिनेमा बचेगा तो ही हम बचेंगे। हम तभी तक कलाकार हैं जब तक हमारे पास आप सब हैं और सिनेमा है, नहीं तो हमारे जैसे कलाकार तो रोज़ बेचारे घूम रहे हैं, कहाँ कोई पूछ रहा है। बट मैं यही कहूँगा कि आप सब भी प्रयास करिए कि फिर से सिनेमा का एक अलग पौधान हो और अलग ऊर्जा हो। टीवी वाले रिमोट वाले सिनेमा तो चलते रहेंगे, सीरियल तो चलता ही रहता है, बट मुझे लगता है कि वो भी कलाकार है, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, हमारे ही कलाकार वो भी हैं। लेकिन क्या करें, सिनेमा जब कम इधर बन रही है तो बेचारे अपने आप को घर चलाना भी है, अपने आप को बचाना भी है, अपने आप की चीज़ों को करना भी है, अपनी कला को भी दुनिया को दिखाना है। तो प्लेटफॉर्म सेम है बट थोड़ी सी चेंज है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। तो आप कोशिश करिए कि सिनेमा जब बने तो उसके लिए आप भी अपना योगदान दीजिए। जिस तरह एक इतनी बड़ी कंपनी पहली बार राजा राम के साथ जुड़ी है, तो आज पहली बार शुरू हुआ है, तो ये अब कारवां रुकेगा नहीं। जिस तरह कारवां इनका अपना एक ब्रांड है और कारवां में बहुत सारे गाने आते हैं, आप लोग उसको इस्तेमाल करिए। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। वी विल स्टार्ट विद द मीडिया बाइट्स। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि वी कैन हैव द मीडिया टेबल, वी कैन हैव द टेबल। और ये जो वी आर स्टार्टिंग विद द मीडिया बाइट्स, सो काइंडली एंड ये जो गाना है आप देखेंगे हम भोजपुरी पे 9 अक्टूबर को, तो उसको वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ये टीज़र जो है आप ऑफ कोर्स देख पाएंगे हम भोजपुरी में एक्सक्लूसिवली, जो आपने पहली बार देखा। मैं चाहूँगा कि सारी लाल यादव जी के साथ आ वेरी ओन राहुल शर्मा, जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार प्ले किया, वो मौजूद रहे। डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, कैप्टन ऑफ द शिप पराग पाटिल सर, मैं चाहूँगा आप हमारे साथ जुड़े। संजय जी एंड कार्तिक कला जी, मैं चाहूँगा कि सर आप प्लीज़ आए। वीपी सारेगामा म्यूजिक। हाँ, एक और चीज़, ये सारेगामा फिल्म के प्रोड्यूसर ही हैं। म्यूजिक हमारा जो है वो सारेगामा पे है, तो म्यूजिक हमारी जो है सारेगामा पे, और सारेगामा का कम से कम 11 गाने होंगे इसमें। जी सर, 11 गाने हैं। 11 गाने हैं बिल्कुल। तो आपको मनोरंजन पूरा मिलेगा जी। तो ये जो 11 गाने हैं हम भोजपुरी पे रिलीज होंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। और ये सारे गाने के टीजर, जो चुम्मा चुम्मा आपने गाना एंजॉय किया, हम भोजपुरी जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिस पे आपको सारे गाने मिलेंगे। वी आर नाउ ओपन टू मीडिया Q&A। सो हमारे साथ ऑफ कोर्स अ वेरी ओन भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल जी। मैं चाहूँगा पाटिल साहब, द कैप्टन ऑफ द शिप, ऑल्सो द प्रोड्यूसर, टू ज्वाइन इन।
कार्तिक सर हमारे साथ हैं एंड राहुल शर्मा। आपके दो किरदार हमने देखे, एक तो मॉडर्न है, एक राम के किरदार में आपकी फिजिक बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को, आपने फिजिक पे कितनी मेहनत की है, क्या तैयारियां करनी पड़ी इस किरदार में? एक मैं ही तो हूँ जो फिजिक पे मेहनत करता हूँ। सॉरी, कंट्रोवर्सी नहीं है ये एक्चुअली। क्या करूँ, एक्चुअली है क्या ना कि मेरा मुंह है ठीक लग नहीं है का, कुछ भी बोल जाता हूँ। रीज़न ये है ना कि देखिए, हम एक्टर तभी बेहतर हैं कि अगर हम मुझे लोग प्यार करते हैं, और मुझे प्यार करते हैं तो क्यों करेंगे। अगर मैं भी एक आम इंसान की तरह ये चीज़ों को रखूँ, अपने बॉडी, अपने चाल को, अपने रहन सहन को, अपने हर चीज़ को, तो मैं अलग नहीं हूँ और मैं उनसे अलग नहीं हूँ। लेकिन मैं अलग करूँगा तो ही अपने आप को दुनिया भी अलग करेगी। और मैं थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ अपने फिजिक को भी लेके, अपने काम को लेके, तो उसके वजह से उसी बहाने मैं अपने आप को फिट भी रखता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है मैं जब काम से प्यार करता हूँ, तो जब आपको अपने काम से प्यार होगा ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने चीज़ों को, हर चीज़ को बेहतर करोगे। इसीलिए हो सकता है कि आपको मेरी फिजिक अच्छी लगी हो। दिल से थैंक यू। और जैसा कि आपने अभी बताया कि यह एक एक्टर की कहानी है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो एक फिल्म बनी है। नहीं, मेरे ऊपर नहीं है। एज ए एक्टर इसमें समझ लीजिए कि एक राम का एज ए एक्टर किरदार किया है आदमी, लेकिन वो राम है नहीं, बल्कि वो एक एक्टर है, राजा है, और दुनिया राम मान लेती है, और उसी मानने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, ये जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्टर की ज़िंदगी, अगर आप उसको आस्था में लोग मान लिए, तो फिर लोग समझते हैं कि ये राम है तो ये पान नहीं खाएगा, ये राम है तो इसको भाई वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो उसमें एक एज ए इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी बेस पे एक कहानी है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होता है, और जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद वो उसकी मुसीबत और बढ़ती है। क्या राम का किरदार करने वाले रामायण में अरुण गोविल की कहानी है ये? आप कह सकते हैं क्योंकि उनके साथ भी, उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई है कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था जब उन्होंने एक सिगरेट पी ली थी। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं पिरोया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है, मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया हूँ, बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊँगा, और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊँ, और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊँ, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। मुबारकबाद इसके लिए आपकी पूरी टीम को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग किरदार शेड, जैसा कि आपने कहा कि एक आर्टिस्ट के ऊपर डिफरेंट पूरा किरदार है, तो किस तरह की तैयारी आपने अलग अलग किरदारों के लिए की उसके बारे में? हाँ, देखिए, एक लोहा ही है जो गन भी बना, लोहा से गन भी बनता है, गोली भी बनती है, चाकू भी बनता है, दुनिया का हर वो तेजदार हथियार बनता है। तो समझ लीजिए कि हमारा किरदार लोहा है, एक सरिया है। उस सरिया से इस सिनेमा में कई प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये लोहा ही है, एक कलाकार है। कलाकार इसमें कोई नहीं मान रहा है। हर उस मेरे कलाकारी से हर आदमी जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, वो शायद भगवान राम के जीवन में भी वैसा ही प्रॉब्लम आया था जो मुझे आई है इस सिनेमा में प्रॉब्लम। और
मुझे मज़ा आया इस सिनेमा को करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जीवन की इससे बड़ा रोल अब मुझे पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये गाना रिलीज किया गया, ये बच्चन साहब का आइकॉनिक सॉन्ग है और जब ये रिलीज हुआ था तो काफी हिट हुआ था। बच्चन साहब क्या इस गाने की शूटिंग के लिए आपने कुछ तैयारी की, उनके स्टेप देखे या फिर कुछ और? नहीं, देखिए बच्चन साहब को कौन देखना नहीं चाहेगा, बट वो बहुत साल, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले के ये गाने होंगे, तो मैंने वो चीज़ों को देखा नहीं, बट हम लोगों ने नए तरीके से कोशिश की है। उनको कॉपी करना आसान काम नहीं है कि मैं बच्चन साहब को कॉपी करूं, वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बट खेसारी क्या है वो मैं कोशिश किया हूं कि दुनिया को बताऊं कि मैं ये हूं, बच्चन साहब अलग, वो ईश्वर हैं, तो ईश्वर को कॉपी करना बड़ा असंभव बात है। बट हम प्रयास किए हैं कि मैं खेसारी हूं तो लोग मुझे खेसारी के रूप में ही देखें। जैसे कि आपने राम का किरदार निभाया, आपने कहा कि अरुण गोविल जी को लोग ऐसे रिलेट करते थे, आपने भी बहुत सारे हिट किरदार निभाए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किरदार के साथ लोग कनेक्ट करने लगे, फैंस वो नाम से बुलाने लगे आपको? अगर उस बारे में ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहें? आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न है, सबको पता होगा, बट लोगों ने ही मेरा नाम खेसारी रखा है। और लोगों के रखने के बाद ये पहला ऐसा मेरे जीवन में ऐसा चीज़ आया, जैसे दिनेश भैया के साथ हुआ निरहुआ। तो बहुत कम ऐसे कलाकार हैं आपके जीवन में, और बहुत कम ऐसे कलाकार हैं कि उनके नाम से नहीं बल्कि लोगों ने जो दिया उसी नाम से दुनिया ने उनको जाना। तो ये मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा मेरा नाम ही दुनिया का दिया हुआ है। अब इससे बड़ा मेरे लिए उपहार दुनिया से क्या हो सकती है। और पराग सर, सिर्फ आप निर्माता भी हैं, दिग्दर्शक भी, क्या कारण बना कि आप निर्माता बने, कि आप भोजपुरी बदलना चाह रहे हैं और ये राजा राम को लेके आप खेसारी जी को लेके बना रहे हैं? देखिए, भोजपुरी में एक बड़े कैनवास की बहुत ज़रूरत थी, और एक बड़े कैनवास को हमेशा एक बड़ा हीरो, एक बड़ा सुपरस्टार चाहिए होता है। तो खेसारी जी से हमेशा डिस्कशन करते थे हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग के एक बड़े कैनवास की जो शुरुआत भोजपुरी से हुई, जो थी संघर्ष 2 के बाद में बतौर निर्देशक प्रोड्यूसर्स के साथ में काम करना कि अरे अब तो पराग पाटिल बड़ी कैनवास की सिनेमा बना रहा है, तो अब अगर इसको साइन करेंगे तो बड़ा कैनवास हो जाएगा। तो वही मैं खेसारी जी से तब डिस्कस किया, तो खेसारी जी ने मुझको ये मौका दिया कि पराग तुम ही प्रोड्यूसर बनो, और कहीं ना कहीं इस फिल्म से राजा राम से KKR 27 भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे खेसारी जी ने पहले कहा कि धन बाकी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तन मन और धन से ये मेरे साथ है। तो यही कहना चाहूँगा कि राजा राम एक जो किरदार है खेसारी जी का, तो जैसे एक रियल लाइफ में ये सुपरस्टार है, वैसे रियल लाइफ में भी एक सुपरस्टार की भूमिका कर रहे हैं। और जब रियल लाइफ में एक सुपरस्टार, एक हीरो की भूमिका में एक सिनेमा में नज़र आता है, तो एक डिफरेंट किरदार उसको करने पड़ते हैं। जब किरदार कोई माइथो या हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक अहम किरदार उसके साथ में उसको जब निभाने की जब ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे इन्होंने कहा कि इनका नाम था शत्रुघ्न, और इन लोगों ने इनको केसारी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। तो वही बात है कि एक माइथो इमेज से एक सुपरस्टार को निकलकर वापस अपने आप को सुपरस्टार प्रूव करना होता है, वही है राजा राम। सर, आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, एज ए डायरेक्टर आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि मतलब जो इमेज है राम की उसको सही तरह से लोगों के सामने लाई जाए? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि उस पर कितना ध्यान दिया है एज ए डायरेक्टर? सर, एज एन डायरेक्टर बिल्कुल, जहाँ प्रभु श्री राम जी की बात आती है तो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे सबके भगवान हैं वो, हम सबके भगवान हैं राम जी। तो राम जी को पोर्ट्रे करना एक सचमुच एक चैलेंज था। और केसारी जी, आज हमारे सामने कोई राम है पूरे हिंदुस्तान के सामने तो अरुण गोविल जी है। प्रभु श्री राम को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन रामायण के ज़रिए घर घर में हर जगह पर हम लोग के नज़र में सामने कोई राम है तो अरुण गोविल जी। तो अरुण गोविल जी के रामायण को, रामानंद सागर के रामायण को केसारी जी ने और हमने प्रॉपर वे से स्टडी करके इसको बनाया कि इनके ऊपर प्रेशर इसी का था खाली। प्रॉपर वे से तो गया है, आएगा कैसे? तो जब केसारी जी साथ में है तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर खेसारी का था। और जब केसारी जी के साथ में सारेगामा हम भोजपुरी जुड़ गया तो अपने आप में प्रेशर थोड़ा और कम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कार्तिक सर का, मनीष सर का, संजय सर का, सारेगामा की सारे टीम का, जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट करके राजा राम को इतना भव्य बनाया।
इस कहानी का सबसे बड़ा सार बता रहा हूं आपको जी कि पूरी दुनिया ने खेसारी को राम मान लिया और खेसारी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम नहीं हूं। सर एक चीज बस सीधा है कि मैं मानने को तैयार ही नहीं, मैं अपने आप को कलाकार मान रहा हूं और दुनिया मुझे राम बना के बैठी हुई है। राहुल आपको राम मान रहे। राहुल आपने एक विश की थी खेसारी जी के साथ फिल्म करने की और आपकी विश पूरी हुई है, क्या आप बोलना चाहेंगे और कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव रहा था। और मुझे जब मैंने इंटरव्यू दिया था कि खेसारी भैया मुझे आपके साथ काम करना है, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था कि 1 महीने के अंदर में वो चीज़ मेरी पूरी हो जाएगी और मुझे लोग टेस्ट के लिए फ़ोन आ जाएगा। तो मैं बहुत लकी हूँ। एक न्यू कमर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े कलाकार के साथ आप काम कर रहे हो और स्क्रीन अगर थोड़ा सा भी आप शेयर करते हो तो बहुत बड़ी बात होती है इस कलाकार के लिए। खेसारी जी, आपने राम जी का किरदार निभाया है, कुछ बदलाव आपने अपने जीवन में लाया है? जैसे कि हिंदी में, बॉलीवुड में रामायण बन गई है, रणबीर कपूर जी ने नॉनवेज छोड़ दिया है, आपने राम जी का किरदार निभाया, आपने क्या बदलाव लाया? सेट पर सच पूछिए तो हम राम कहीं नहीं बन पाएंगे। हम राम के विचारधारा को अपने अंदर लेके हमेशा रहे, क्योंकि मैं रामायण महाभारत को गाया भी हूँ, तो ये मुझे पता है कि सम्मान कैसे बड़ों का किया जाता है, आदर कैसे किया जाता है, एक माँ का सम्मान, एक पत्नी का सम्मान, कि राम से बढ़कर प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता है। कि एक पत्नी के लिए वो रावण से लड़ जाते हैं, विदाउट सेना, विदाउट चीज़ें, निर्बल को बल दे दिए। राम अयोध्या के लिए कितने ज़रूरी थे ये मायने नहीं रखता है, बट सबरी के लिए बहुत ज़रूरी थे। वो अयोध्या के लिए वो कुछ नहीं थे, बट सबरी के लिए बहुत कुछ थे। तो आपकी अहमियत दुनिया के लिए हो, वो आपका सबसे बड़ा जीत है। और राम की तरह मैं क्या बोला कि राम की तरह जीना बहुत कष्टदायक है एक पारिवारिक ज़िंदगी में। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह राम ने अपने माँ बाप को सम्मान दिया, जिस तरह समाज को सम्मान दिया, जिस तरह अपने पत्नी को सम्मान दिया, वो सारी चीज़ें अपने अंदर उतारने की मैं कोशिश करता हूँ। और कुछ हद तक मैं कामयाब भी हूँ उस चीज़ में। तो बड़ा बदलाव यही है कि राम की तरह ऐसा थोड़ी है। हाँ, नॉनवेज खाना तो मैं भी छोड़ ही दिया, और मुझे भी लगता है जो अब सेट पे भी हम लोग सेट पे भी मुझे लगता है कि नॉनवेज पूरे राजा राम के सेट पे कभी नॉनवेज नहीं बना। चाहे इसके जब हम गाना शूट किए तब भी, अच्छा कभी भी पूरे क्रू मेंबर ने नॉनवेज नहीं खाया। और हमने प्रयास की कि हद तक अगर हम आस्था से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो हमें आस्था की तरह अपने आप को भी बना के रखना पड़ेगा। तो यही विषय था। और अब लोगों को कितना, मैं सीधा ही बताया ना कि दुनिया ने हमें राम मान लिया, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम हूँ। इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि एक कलाकार बोल रहा है कि मैं कलाकार हूँ, दुनिया बोल रही नहीं तू राम है। अब उसी में गाड़ी फंसती है, उसी में क्या क्या नहीं होता है। इस आदमी को लोगों का कच्छा तक धोना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन इस कहानी में आ गई है। तो वही विषय है कि एक कलाकार बोल रहा है कि मैं कलाकार हूँ और दुनिया बोल रही नहीं तू राम है, और उसमें फंसता है। और हमारी ज़िंदगी कितने उछल पुछल होती है, और लास्ट में इसको मानना पड़ता है कि नहीं, उससे बढ़कर किरदार नहीं हो सकता। कार्तिक सर, एक बड़े कैनवास का सॉन्ग आ रहा है, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? भाई हमारा तो सौभाग्य हम इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हैं। खेसारी जी के साथ हमने तकरीबन 50 गाने किए खेसारी जी ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। उनके हमारे सबसे बड़े गाने खेसारी जी की कंट्रीब्यूशन से हुए हैं। कुछ कुछ गाने 450 मिलियन 500 मिलियन भी क्रॉस किए। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आई राग जी के थ्रू तो वी वर वेरी एक्साइटेड। तो इस फिल्म में 11 गाने और 11 के 11 मुझे लगता है सुपर हिट हुए। ये तो रही बात एल्बम की, लेकिन ये गाना तो बहुत आइकॉनिक गाना है जो इन्होंने गाया, जिस तरह से उन्होंने उसको निभाया। आई थिंक इट्स कमेंडेबल, इट्स वंडरफुली डन। तो म्यूजिक के अलावा क्या पराग पाटिल और आपके सही सर को लेकर कोई फिल्म बनाने की आप योजना बना रहे हैं? आप होगा तो ये अभी तो पहली फिल्म के साथ हमारी पार्टनरशिप है एसोसिएशन म्यूज़िक लेवल के तौर पे। आगे आके और भी करेंगे, 100% करेंगे। आपका साथ तो बिल्कुल करेंगे। सारे कामा से मेरा सवाल है कार्तिक सर, ऐसे ही एक इवेंट में आप लोगों ने कई फिल्में पवन सिंह के साथ अनाउंस की थी, वो फिल्में आपकी बनी नहीं और आपने खेसारी लाल यादव को लेकर पहली फिल्म का पदार्पण उन प्रोजेक्ट्स पे आपने बंद कर दिया? नहीं, बंद बिल्कुल नहीं किया। उन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट जल्दी आएंगे। जो अनाउंस किया था वो गायब हो गया। आएंगे projects, उनका काम चल रहा है। और हमारे गाने और फिल्में आप लोग एक्वायर कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की या भोजपुरी से? कर रहे हैं, ये पहली करी है अभी, इसके बाद और प्रोसेस चलेगा और करेंगे। कृष्णा विद्यार्थी जी, आप बताइए, बहुत सारे आपने म्यूजिक दिए हैं और हिट दिए, इसके लिए कुछ बताइए। इसमें भी जितने गाने हैं सारे गाने हिट हैं। और सारे गामा पे जो सबसे बड़ा गाना है
आप सबके आशीर्वाद से मेरा ही गाना है नथुनिया। गाना। 450 मिलियन पार कर चुके हैं। खेसारी भाई बड़ा बुरा इंसिडेंट हुआ, मैंने देखा एक आदमी चाकू लेके आपके बड़ा करीब आ गया था, आप जो लाइफ को रिस्क में थी, लोगों ने अभी उसे पकड़ा है। अब हम कंफ्यूजन में है कि वो मुझे मारने आया था कि खुद को काटने आया था। नहीं, वो मोहब्बत है उसकी, उस बेचारे की मोहब्बत है। उसको लगा जे शायद हम चाकू को लेके आ जाएंगे तो भैया गले नहीं, मैं गले लगाऊंगा लेकिन चाकू मार लोगे तब थोड़ी लगाऊंगा, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा पगला। तो वो उनका अपना प्यार था कि वो मिलना चाहते हैं, मैं मिला उनसे, उनका कोई मुसीबत होगा कोई प्रॉब्लम तो बाद में हम देख लेंगे उसको। देखिए आकांक्षा के साथ गाना करके एक चीज़ बोला कि वो दूसरी खेसारी नज़र आई मुझे, मेहनत के तौर पे, नेचर के तौर पे। एक उन्होंने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा काम किया है, बॉलीवुड कलाकारों के साथ उनका बहुत घनिष्ठता है और बहुत प्यार भी है, और मुझे लगता है कि उनका रहना खाना बैठना उठना हर चीज़ बड़ी रीच है। बट वो सेट पे गई तो कहीं से मुझे ये नहीं लगा कि वो एक बहुत रीचे नेचर के साथ आई हैं। उन्होंने जिस तरह हमें व्यवस्था में उसी व्यवस्था में रह के, और आकांक्षा ने जो काम किया काबिलियत तारीफ़ है, और बहुत एनर्जेटिक हैं वो। माने मेहनती के मामले में तो उनको जो पहनाइए पहनने को तैयार, और 5 मिनट के अंदर रेडी होके और उन्होंने काम को किया, तो इसके लिए दिल से थैंक यू कि ऐसे लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़रूरत भी है, जो काम को मेहनत की तरह और काम को अपना काम समझ के काम करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।